वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की, इसकी परफॉर्मेंस की, आज की कार्रवाई क्या रही और आने वाले सेशंस में KSE 100 इंडेक्स किस तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा हम उन स्क्रिप्ट्स की भी बात करेंगे जिनमें इस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग की जा सकती है या जिनको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। अगर इंडेक्स की आज की कैंडल की बात करें तो ये आज एक बेरिश कैंडल बनी है और मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया और इतना ज़्यादा नेगेटिव एग्रेसिव बेरिश परफॉर्मेंस नहीं थी। अलबत्ता थ्रू आउट द डे नेगेटिविटी हमें नज़र आती रही। अलबत्ता लेटर हाफ में हमें नीचे से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई और फिर वही बात कि इसी लेवल के ऊपर इंडेक्स हमें मुसलसल लास्ट 2 वीक से नज़र आ रहा है, जो कि 40,600 का लेवल है। प्लस और माइनस थोड़ा सा इसको अगर कर लें तो 40,500 का या 40,600 के लेवल के ऊपर ही इंडेक्स यहाँ पे रिजाइड कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, कोई वाज़ेह ट्रेंड नहीं इंडेक्स बना पा रहा। और ये सारी कैंडल्स चूँकि 20 DMA के नीचे हैं तो नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है और 20 DMA राइट नाउ जो रिजाइड कर रही है वो 40,800 के ऊपर है। तो अपसाइड पर मूव करने के लिए इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग आए। जैसे ही 40,800 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग आएगी आप देखेंगे कि इंडेक्स में एक मोमेंटम बनेगा और इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करेगा। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस सारे एरिया में ये वाला जो एरिया है, टाइम फ्रेम है, जो कि मिड अक्टूबर से अगर बात कर लें या स्टार्ट अक्टूबर से बात कर लें और अभी मिड नवंबर आ गया है, तो इस टाइम फ्रेम में इंडेक्स ने ऑक्सीलेट किया है 39,000 के लेवल से लेकर 41,000 42,000 के लेवल तक। और राइट नाउ अगर लास्ट 2 वीक्स की बात करें तो इंडेक्स एक ही लेवल पे हमें स्टैग्नेंट नज़र आ रहा है और इसको जैसे एक सेंटर पॉइंट होता है, पिवट पॉइंट होता है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द ऑक्सीलेट करता हुआ स्लाइट मूवमेंट के साथ नज़र आ रहा है। अब इसमें 2 चीज़ें कंक्लूड करने की ज़रूरत है। एक तो कि इंडेक्स में सेंटिमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिविटी नहीं है। सेंटिमेंट जो कोविड-19 के हवाले से इस्टेब्लिश हो रहा है, बन रहा है, उसके हवाले से कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन मार्केट में कोई और नेगेटिविटी नहीं है। ग्लोबल इन्वायरमेंट अगर देखें तो क्रूड ऑयल ने आज भी 42 क्रॉस किया है। बहुत सारे कंट्रीज़ में लॉकडाउन की भी बातें हो रही हैं, पार्शियल लॉकडाउन्स भी हो रहे हैं। उसके बावजूद जो मार्केट है वो उतना एग्रेसिवली नेगेटिविटी में नहीं जा रही, अपने एक लेवल पे स्टैग्नेंट है, स्टेटिक है और स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो कर रही है। अब ये इस बात की इंडिकेशन है कि चूँकि कन्फ्यूजन्स या प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं कोविड-19 के हवाले से, लेकिन ज़्यादा फियर्स नहीं हैं जो कि मार्केट को रोके हुए हैं एक लेवल के ऊपर। और अगर मार्केट ने यहाँ से पॉजिटिव मूव करना है तो पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए। अलबत्ता पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी मार्केट को नहीं मिल रहे। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा शैटर्ड है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर मार्केट से एग्रेसिवली बाइंग में नहीं आ रहा। और बहुत सारे सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है और चंद एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडेक्स को पॉजिटिविटी की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और अब इन दोनों को जब बैलेंस आउट करते हैं तो आपको एक न्यूट्रलनेस नज़र आ रही है। इंडेक्स एक न्यूट्रल ट्रेंड में, न्यूट्रल डायरेक्शन में मूव कर रहा है लास्ट 2 वीक्स से। तो बेसिकली परेशानी वाली बात नहीं है, बात सोचने की है कि यहाँ पर इंडेक्स को जैसे ही कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर निकलेगा, तो आपको हमें ट्रेडिंग्स, अपनी ट्रेड्स को थोड़ा सा प्लान करने की, मैनेज करने की ज़रूरत है। अब वो प्लान और मैनेज हम कैसे कर सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में हम रिस्की शेयर्स में इन्वॉल्व ना हो और जो सिर्फ ब्लू चिप और अच्छे शेयर्स हैं सिर्फ उनमें काम करें और उनको देखें और ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग ना करें। स्टेप्स में देखकर जिस लेवल पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही है स्क्रिप्ट्स में, उनमें बाइंग करें। हमारा सेंटिमेंट इंशाल्लाह पॉजिटिव है इंडेक्स का और इंशाल्लाह ये पॉजिटिव डायरेक्शन में किसी भी वक्त ब्रेकआउट कर सकता है और मूव कर सकता है। जैसे ही ये 20 DMA लाइन से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये पॉजिटिव साइड पर
मूव करेगा, इसी यकीन के साथ कि ये आने वाले दिनों में हमें अच्छी एक पॉजिटिव रैली देने की पूरी पोटेंशियल रखता है। इंडेक्स पूरा इसमें कैपेसिटी है और सेंटिमेंट चूँकि पॉजिटिव है, चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, तो इंशाल्लाह ये अपसाइड पर मूव करेगा। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई जैसे हमने कल भी बात की थी कि इस एरिया में टोटल न्यूट्रल हो चुका है, साइडवेज है और 47 के ऊपर 48 के ऊपर है और काफ़ी दिनों से इसी लेवल के ऊपर मूव कर रहा है, जो कि इंडेक्स का एक न्यूट्रल ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है और कोई भी वाजे अपसाइड या डाउनसाइड ट्रेंड नहीं बता रहा। और इस ट्रेंड से ये अगर बात करें ओवरऑल इस एरिया की, तो ये तो एक अच्छा बाइंग एरिया है। 40 से लेकर 60 के एरिया में एक अच्छा बाइंग एरिया बाइंग हो सकती है। लेकिन अब इशू ये है कि यहाँ से इंडेक्स का मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हालात हैं, क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें 100 इंडेक्स एक न्यूट्रल मूव में नज़र आ रहा है। अगर उन वजूहात की कंफर्मेशन हो जाए तो जैसे कि हमने पीछे बात की है कि इसकी वजूहात बेसिकली जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं कोविड-19 के हवाले से, उसकी वजह से अपेरेंटली लगता ये है कि उसकी वजह से इंडेक्स किसी साइड पर मूव नहीं कर पा रहा। और अगर वही वजूहात हैं तो फिर बहुत लाइकली है कि जैसे ही सिचुएशन बेहतर होगी, अभी तो बेसिकली सिचुएशन थोड़ी सी वेव 2 के हवाले से मज़ीद वर्स्ट हो रही है, तो इसमें जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी तो ये आरएसआई भी अपसाइड पर मूव करेगा और इंडेक्स की अपसाइड पर मूव हमें नज़र आ सकेगी। अब इसी तरह अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें, ब्लू लाइन अभी रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे निकली है और इस एरिया में अगर देखें तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन से ऑलमोस्ट एम्बेडेड ही चल रही है और कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे रही कि ट्रेंड क्या है। अब हिस्टोग्राम पहले नेगेटिव साइड पे थे, छोटे होना शुरू हुए, फिर पॉजिटिव साइड पर हो गए, फिर और ये बड़ा क्विकली थोड़े से 2 वीक्स के टाइम फ्रेम में ये सारा हुआ है। और इंडेक्स ने कोई अपना इस एरिया में कोई चूँकि ट्रेंड नहीं बनाया, सिर्फ स्विंग लो और एक्सटेंडेड स्विंग हाई बने हैं जिसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर मूव किया है इंडेक्स ने, तो ब्लू लाइन भी यही इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर इस एरिया में राइट नो कोई ट्रेंड नहीं है और इंडेक्स एक ही सेंटर पॉइंट के ऊपर पिवट कर रहा है। आज का हिस्टोग्राम देखें तो नेगेटिव साइड पर बना है और ब्लू लाइन भी रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे जा चुकी है, क्रॉस ओवर दिखा चुकी है नेगेटिव साइड पर और बड़े ग्रेजुअल तरीके से ब्लू लाइन ने रेड लाइन को अप्रोच किया है और उसको क्रॉस करने के बाद नेगेटिव साइड पर गई है। और अब चूंकि ये न्यूट्रल है और जैसे ही ये कोई अगर पॉजिटिव सेशन आता है तो बहुत आसानी से ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके अगेन अपसाइड पर भी आ सकती है और इसको अलबत्ता चंद दिन भी लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे इसने क्रॉस करके अपसाइड पर आई और फिर नेगेटिव साइड पर जाने में चंद दिन लगे इसको। इस सारे एरिया में ये ब्लू लाइन पॉजिटिव ट्रेंड ही शो करती रही, हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव नहीं था और ये साइडवेज ही था। तो अभी भी उसी तरह ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, साइडवेज है। सिर्फ ये है चूँकि इंडेक्स एक ही पॉइंट के ऊपर ऑक्सीलेट कर रहा है तो ये उस वजह से अप और डाउन पे ब्लू लाइन की मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। ब्लू लाइन एम्बेडेड है रेड लाइन से और कोई ट्रेंड इंडिकेट नहीं कर रही, वाजे नहीं कर रही। तो इस सारी सिचुएशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडेक्स में ये एक अच्छी खुशखबरी भी है कि राइट नो परेशानी वाली बात नहीं है। इंडेक्स चूँकि एक पॉइंट के ऊपर ऑक्सीलेट कर रहा है प्लस माइनस, और यहाँ पे ये चारों कैंडल्स जो हैं अगर आप देखें तो इनकी इतनी बड़ी कैंडल्स भी नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं। ये कंसोलिडेशन जाहिर करती हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन है और यहाँ से ना इंडेक्स नीचे मूव करना चाह रहा है राइट नो और ना अपसाइड पर मूव करना चाह रहा है। बुलिंजर बैंड की जो विड्थ है वो मुसलसल कम हो रही है और ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि इसके बाद इंडेक्स में हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम सपोर्ट करेंगे ब्रेकआउट को अपसाइड पर, ब्रेकआउट अपसाइड पर हम सपोर्ट करेंगे इस सारी सिचुएशन के एनालिसिस के तौर पर। और यहाँ से हम कहेंगे कि इसके नेगेटिव साइड में जाने के चांसेस कम हैं और पॉजिटिव साइड पर ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसकी वजह यही है कि जब नेगेटिविटी आती है उसका एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट आता है। तो ये जो अभी राइट नो कोविड-19 के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं उसका एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट यहीं तक स्टे किया है कि इंडेक्स
आपने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। अब इसको अगर एग्जैजरेशन कम होती है तो डेफिनेटली इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करेगा, पॉजिटिव साइड पर मूव बनेगी। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक विद योर ट्रेड प्लान्स, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम मज़ीद अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपके लिए कंटिन्यूसली लाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।